हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो मेंसुरेशन की। और ये मेंसुरेशन की वीडियो है हमारी होने वाली है एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जो 22 में 2022 यानी कि 20 और यानी कि 2022 में अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उनकी ये मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। उनको हम वन बाय वन करेंगे। ये हमारे किस चीज़ में बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये सारा एडवांस पार्ट केवल एमटीएस में बोले तो मेंसुरेशन के अलावा एडवांस पार्ट में कुछ नहीं आता। एक आध क्वेश्चन ज्योमेट्री का आगे आ गया। 48 शिफ्ट यहाँ पे हुई थी और 48 शिफ्ट में से 126 समथिंग क्वेश्चन यहाँ पर हमारे मेंसुरेशन के हैं, जो हम यहाँ पर कवर करेंगे वन बाय वन करके। और बहुत ही डिटेल मेथड से हम उसको पढ़ेंगे और साथ में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ रहे होंगे, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आंसर ला रहे होंगे। और आपको तो पता ही है मैं किस तरीके से बताता हूँ, देखना है क्वेश्चन को टिक करना है। बाकी डिटेल मेथड तो हम अपनी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे कि हाँ किस तरीके से ऐसा हो सकता है। बाकी नहीं तो 11 का मल्टीपल निकाल लगा के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। देखो मैं क्या है, एक चीज़ और है, ये मेरे कोई हाथ से कोई ऑप्शन सेट नहीं किए गए हैं, नहीं क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। और आप देखें किस तरीके से हम इनका धूल उड़ाते हैं अभी क्वेश्चन की, मेंसुरेशन की। ये आपके कहाँ पे काम आ सकते हैं, जिनका भी देखो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप डी का रेलवे का। तो ग्रुप डी में अगर किसी बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है मेंसुरेशन के क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसी टाइप के बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे मेंसुरेशन के एमटीएस में आए हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे रेलवे में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन में ग्रुप डी के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के यार मेंसुरेशन पे चलते हैं, मेंसुरेशन क्वेश्चन करते हैं। 126 क्वेश्चन है तो वीडियो सेशन लंबा हो सकता है, तो कोई नहीं, लंबा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलते हैं वन बाय वन अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। घनाभ की जो भुजाएं हैं वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात क्या है, एक घन कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। घन होता है इस तरीके से, ठीक है। घनाभ कैसा होता है, घनाभ भी हम बता देते हैं। घनाभ होता है आपका इस तरीके से। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसकी पावर होती है a⁻3, यानी कि भुजा a है तो भुजा की घात 3 होती है। इसका कितना होता है, अगर इसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन होगा आपका LBH। अब इसका आयतन निकाल दो, इसका आयतन निकाल दो, दोनों का अंतर निकाल दो, ये बोल रहा है। तो 4 का कितना हो, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 चौक 24 हो जाएगा। 64 में 24 गए 40, इनका अंतर लेंगे तो 40 आ जाएगा। ये करना था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था इसमें ऐसा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाता है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप कैसे कर पा रहे होंगे एग्जाम में। तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितना गुना हो जाता है, ये पूछ रहा है। देखो शंकु की ऊंचाई मैंने रेडियस कितनी मान ली, 1। हाइट कितनी मान ली मैंने, 1। अगली बार ये तो हमारा ठीक। अब इसका जो अगली वाली मैंने कितनी मान ली, रेडियस डबल हो रही है, और ऊंचाई कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो रेडियस की हम 2 बार लेके चलते हैं। मतलब कि कैसे, अगर हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल मेथड बिल्कुल, तो इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम होता है, किसका होता है, कोन का। भाई कोन किस तरीके से होती है आपको पता होगी, कोन इस तरीके से कोन होती है हमारी, ठीक है। इसकी वाली कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसकी कैपिटल मान लेता हूँ। अगर मैं इसका रेशो लेके चलूँ तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जा रहे होंगे, तो हमें केवल आर स्क्वायर एच चाहिए होगा, आर स्क्वायर एच चाहिए होगा। यानी कि आर 2 बार, यानी कि इसकी 2 बार, यानी कि एक ही का ना एक, एक ही का ना एक, यानी कि एक ही रहेगा। एच का भी एक ही रहेगा। आर स्क्वायर 2 है, यानी कि यहाँ की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, 4, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि 4 दूनी 8। यानी कि पहले अगर 8 1 था तो 8 गुना हो जाएगा। अच्छा, इसको भी और थोड़ा सा डिटेल, मतलब इसको समझेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में। तो एक डिटेल मेथड हो गया समझाने वाली बात। आप अगर ये समझिए, आप रेडियस को केवल हम 2 बार लेंगे सक्सेसिव में बना के। देखो जैसे 1 से कितना हुआ, 2, फिर 1 से कितना होगा, 2 रेडियस। अब ये रेडियस है, हाइट जितना भी होगा कितना हो रहा है, 1 से 2 बस। अब इसकी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना होगी, समझ में आ गई बात। अगर आपसे पूछो कितना परसेंटेज बड़ा, परसेंटेज निकाल सकते हो आप। कितने गुना, कितने निकाल सकता है, ये कितने से कम है, कुछ भी जो भी पूछे आपको, कि पुराने वॉल्यूम को कितना, जो भी आपको पूछना चाहे वो सब इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये पूछ दे
कि त्रिज्या में 10% की इंक्रीजमेंट हुआ और ऊंचाई में 20% का इंक्रीजमेंट हुआ, तब क्या लगेगा, तब कितने का डिफरेंस पड़ेगा। तो देखो रेडियस हम 2 बार लेते हैं, जैसे मैंने बताया रेडियस का स्क्वायर होगा तो 2 बार लिया जाता है। तो रेडियस को हम कैसे लेंगे, 10% बढ़ाया तो यानी कि 10 से कितनी हो जाएगी 11, फिर 10 से कितनी हो जाएगी 11, ठीक। अब वो कितनी हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी, समझ में आ रही बात। तो रेडियस को बस 2 बार लेना है, 2 गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको वो रेडियस को 2 बार लेना है बस। अब देखो 10, 100, 500, 500 हो गया ये, मतलब पहले वॉल्यूम कितना हुआ 500, अगली बार कितना हो जाएगा 121, 121 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 12 छंग 72, यानी कि 726, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 226, 226 का 5 से। तो वो आप जाके निकाल सकते हो कितने परसेंटेज बढ़ा। तो ये समझाने वाली बात थी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब कम हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो इसके हिसाब से आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सभी उसमें करना है, बेलन आए, बेलन आए, बेलन का आए, बेलन के उसमें बूझ ले, रेडियस ऊंचाई में, तो ये तब भी यहीं लगना है, सारी चीज़ों में ही लगना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है, उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि चौड़ाई की लंबाई कितनी है 5 गुना है और चौड़ाई कितनी है 10 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अभी आयत है, आयत का कितना होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 10 और 50 की मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 500, तो 500 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा सीन था नहीं। एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है, यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का आपको याद रख लो 2πr/h होता है। जैसे ही मैंने ये देखा फॉर्मूला, पाई मुझे दिखाई दिया, यानी कि 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में अभाज्य संख्या कितनी है 11, यानी 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, जो भी नंबर 11 से मल्टीपल होगा वो आंसर पक्का होगा। अगर 2 ऑप्शन होंगे तो फिर हम डिटेल से कर रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया MTS है, ग्रुप डी है, इसमें 2 ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन से काम चल जा रहा है। देखो 8 और 3 11, 3 गए 8 बजेगा, तो भैया ये ऑप्शन 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 3 10, 10 में से 2 गए 8, ये भी नहीं होगा 11 से डिविजिबल। 5 और 1 6, 4 2 6, 6 में से 6 गए 0 भाई, ये हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। 6 और 1 7, 7 में से 2 और 1 3 गए 4 बचा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो केवल कुल मिला के इसमें पाई का ऑप्शन देखना था और आंसर निकालना था भाई, समझ रहे हो आप। अभी सारे MTS के 126 क्वेश्चन है और 126 क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी हम डिटेल मेथड साथ साथ करते चलेंगे कब, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए ना एक प्यारा सा तरीका और समझ लीजिए, जो मैंने हमेशा आपको MTS में भी बताया है, MTS में मैं बताया है, अभी भी मैं बताऊंगा मतलब, और मैं आपको NTPC में मैंने बताया आपको, वो क्या है वो हम देखते हैं, वो हमारा क्या है मेथड। तो अब आप बस थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। मैंने बोला मेरा जो व्रत है, व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है πr², कितना होता है क्षेत्रफल πr², परिधि होती 2πr/h, देखो ये सबको पता है। अगर मैं इसकी 7 मानूँ ना तो मेरा क्षेत्रफल कितना होगा 154, निकालने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ बस आपको, इतना होगा बस समझ लीजिए, पता है आपको कैसे निकलता है। और इसकी जो परिधि होगी ना सरकमफ्रेंस, वो कितनी होगी 2πr/h, कितनी होगी 2πr/h। क्लियर क्लियर, सॉरी यार, इसकी 2πr/h कितनी हो जाएगी 88, कितनी हो जाएगी 88, सॉरी 44 हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो रहा हूँ मैं, 154 और ये हो जाएगी कितनी 44, ठीक है। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अरे यार सॉरी भाई, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, माइंड थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। देखो एरिया कितना होता है πr², 154, और इसकी जो होती है ना परिधि होगी 2πr होगी, कितनी होगी पाई। आज की तो कोई वैल्यू नहीं होती यार, ऊंचाई नहीं होती तो नहीं होगी, वेरी वेरी सॉरी, मेरा ध्यान मेरे कैमरे की तरफ चला गया, इसलिए थोड़ा सा मैं हाइट पे चला गया। तो इसकी जो कितनी होगी 44 होगी, ठीक है, यानी कि 2 22/7, आज की 7 और 7 7 कट होगा 22 44, ठीक है। और 154 तो आपको पता है कैसे तरीके से आ रहा होगा, लो बता देता हूँ। पाई की वैल्यू अपनी πr², 22/7, h r की वैल्यू कितनी हुई 7 और 7, 7 से 7 काटेंगे 22 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, तो आपको पता चल गया 154, यानी कि 7 है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो रहा होगा 154। अब इसकी परिधि कितनी आ रही होगी 44 आ रही होगी। ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं बेमतलब की चीज़ को, नहीं दिख रहा ऑप्शन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट उस पर बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन पे।
तो जैसे हम 7 एक किसी की बूझ रहे थे रेडियस की, तो हमारा 154 और कितना हो रहा था 44। अब आप ये चीज़ समझिए, अभी अब सारी चीज़ें लिंक कर पा रहे होंगे अभी आप। देखो ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी चीज़ से रिलेटेड है जो मैं समझा रहा हूँ आपको, और ये वाला जो आपने अगर समझ लिया तो आपको समझ लो आपकी इतनी मुसीबतें जो है ना कम हो जाएगी बहुत सारी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी रहेगी हमारा, इसको भी करेंगे हम, पहले इसको देख लेते हैं डिटेल से। अगर मेरी रेडियस कितनी है 14, कितनी है 14 है, तो मुझे क्या करना है, देखो कितनी डबल हो रही है 2 टाइम्स, कितना हो रहा है 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। 2 टाइम्स का मतलब कितना इफेक्ट पड़ेगा सरकमफ्रेंस पे, डबल हो जाएगी। जब ये वाली जो परिधि है इसमें 44 है, जब मैंने इसकी रेडियस डबल कर दी तो उसकी सरकमफ्रेंस भी कितनी हो जाएगी भाई 88। सरकम यानी कि परिधि कितनी हो जाएगी 88। अगर मैं बोलूँ उसकी 21 हो जाए रेडियस, तो अब की बार कितना बोलोगे, इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 126, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 132, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो 4 गुना करूँगा तो ये 4 गुना हो जाएगी। क्या ये बात आयतन सॉरी क्षेत्रफल में, अगर मैंने कहीं आयतन बोला तो सॉरी, ये क्षेत्रफल, अगर ये क्षेत्रफल को मैं, ये डबल हो रहा है 7 से 14 तो क्षेत्रफल पे क्या डबल, क्षेत्रफल डबल नहीं होगा। क्षेत्रफल कितना होगा अभी बताया मैंने, 2 बार लेते हैं, जैसे रेडियस को हम ले रहे थे ना 2 बार दुगने में, तो ये कितने हो जाएगा 4 टाइम्स। क्षेत्रफल में कितना होगा 154 का 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 154 का 4 टाइम, यानी कितना हो जाएगा 616, 616। अब मैं बात करूँ 21, यानी कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, कितना हो रहा है 3 टाइम्स। तो सरकमफ्रेंस तो 3 टाइम्स हो रही है, लेकिन क्षेत्रफल कितना टाइम्स हो जाएगा 9 टाइम्स, इसका स्क्वायर 3 या 9, यानी कि 154 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आप ये देख पा रहे होंगे 1386, 1386 जो पहले वाला है। समझ में आ रही बात? तो यही चीज़ें आपकी अगर समझ में आ गई चीज़ें, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन अदरवाइज नहीं तो आप कितनी जान लगा लेना, आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। आप तो चाहे किससे करा लेना, ये आर रेडियस निकाल के आप कराना चाह रहे हो, कितना समय लगेगा, नहीं हो पाएगा। इसी क्वेश्चन में फिर आपको लगेगा यार तो बहुत भारी चीज़ बूझ ली, एमटीएस में इतनी सारी भारी चीज़ें कैसे बूझने लग गए, तो वो चीज़ें नहीं है इसमें। तो आप समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझो, अगर 16 है, 7 चौक 28 है, तो 4 है, तो यानी कि 16 गुना कितना हो जाएगा। समझ में आ रहे हो? तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूँ, मुझे आशा है ये आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की, लेट नहीं करता मैं चीज़ों को। अब आपको ये समझ इरेज करनी पड़ेगी सारी चीज़ें। हो जा भाई, लो बताओ, इरेज नहीं हो रहा। सॉरी थोड़ा सा लेट चल रहा है प्रोसेस इसका शायद कुछ। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अभी आपको बेलन की ये माना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, मैंने तो आपको बता दिया किस तरह के शॉर्ट ट्रिक से करना था। अभी डिटेल मेथड में बताने वाला हूँ आपको, डिटेल मेथड समझिए। थोड़ा सा जो लेट हुआ उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। अभी इसमें देखो क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। बेलन कैसा होता है आपका, ऐसा होता है बेलन। इसका आधार का क्षेत्रफल ये दे रखा है, यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर करके हमको निकालना है 1386। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप डिटेल में जाके इसकी वैल्यू निकालिए 22/7 कीजिए और आर की वैल्यू ऐसे निकालिए 1386, या जैसे मैंने बताया 154 का देख लीजिए कितना गुना है। जब मैं इसको 154 से भाग दे रहा हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, कर पा रहे हो 154 से, मैं तो कहता हूँ आप 154 का टेबल याद कर लीजिए। अगर आपको और थोड़ा सा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेबल होते हैं, उसको टेबल याद कर लीजिए। जैसे 36 का टेबल बहुत ज़्यादा आता है, 154 का याद कर लीजिए और 9 तक कर लीजिए। देखो कुछ पार्ट है, जैसे वही मैं बता दूंगा कौन कौन से नंबर आपको याद करने हैं 154 के, तो आपकी जो ना कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे 154 का कितने टाइम से 9 गुना है, देखो 9 चौक 36, अगर यूनिट डिजिट से लगा रहे हो 9 चौक 36 यानी 9 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी 3 टाइम्स, यानी कि 7 है 7 21 होगी, 21 ऐसे निकाल पा रहे होंगे हम। नहीं तो आप चाहें तो डिटेल से इस तरीके से कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे और बच्चे करते हैं। तो 11 से इसको काट दे, 11 दूनी 22, वो ऐसा काटते हैं 11 दूनी 11 का ना 11, दो इधर पहुंच गया, 11 का ना 11, सॉरी 11 दूनी 22, फिर 11 छंग 66,
ऐसे काटना चाहते हो भैया, आपको इच्छा की ऐसे जाना तो ऐसे भी जा सकते हो, लो मैं ऐसे ही काटा, 2×2 = 63, लेकिन इसका कोई बेनिफिट बनता नहीं है यार। फिर मैं बोलता हूँ अगेन, अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, एग्ज़ाम निकालना है, तो फिर इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। इस तरीके से जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। 9 है, 9×7 = 63 को मैंने तोड़ लिया इसको, यानी कि 3 और 7, ये स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 और 7 यानी कि 21। आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन यार ये वही है, आप घर पे कर रहे हो तो ठीक है, एग्ज़ाम में करोगे तो टाइम ही लगेगा। मैंने आपको बहुत दोनों चीज़ें बता दी। पाई की वैल्यू जाना है, अगर बाई चांस दो ऑप्शन मैच हो जाते हैं तो फिर किस तरीके से निकालना है, 154 का ये करके, 154 का टेबल याद कर लीजिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा क्या हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कितना है, 21 है। अब वैल्यू रख दीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर यार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं फिर सॉरी मान क्षमा चाहूँगा, 2πr और r+h होगा, कितना होगा, r+h, ठीक है, कितना होगा, 2πr r+h, क्या क्या यार मैं लिख रहा हूँ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 2 है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारी कितनी आई, 21 आई। अब 21 और इसमें 20 जोड़ेंगे, 41 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7×3 = 21 हो गया। अब फिर क्वेश्चन करने का और इजी मेथड, 11 का मल्टीप्लाई इजी है तो 11 अलग निकाल दो, 2 इसमें से निकाल दो, 4 हो जाएगा, 4×3 = 12, 12 की 11 41 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 का ना 12 का, 2 हाथ से लगा 1, 12×4 = 48, 12 का ना 12, 12×4 = 48, 49, 192, 11। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 2, 9×2 = 11, 1 हंसी लगा 1, 9 और 1 10, 7×3 = 21, 4×3 = 12, 4×3 = 12, यार क्या हो रहा है, 4×3 = 12, 12 का 12, 49 होगा यार, 49 होगा, भाई सॉरी यार, क्या चल रहा है भाई, बार बार 3-4 बार मैंने बोल दिया, सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो रही है। 2πrh, आज माइंड नहीं चल रहा भाई बिल्कुल भी क्वेश्चन करते हुए। बाकी देखो यार, मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से करना है। बाकी मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। r+h कुछ नहीं है इसमें, 22/7 है। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है, और 20 से 41 हो जाएगा, 20 और 21 41 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20, 7×3 = 21 हो जाएगा, तो 2×3 = 6, 6 और इसमें लेंगे 2, 12, 12 की 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का ना 12, हाँ से लगे 12, 12, 12 का 2 हाँ से लगा 1, और 12×4 = 48 और 1 49, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आएगा सही। 2, 9×2 = 11 का 1, 9×4 = 13, 14 का 4, हाँ से लगा 1, 4 और 1 5, 54 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, एक छोटे वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र O से भी गुजरता है। यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखो अभी मैंने समझाया था आपको, चुटकियों में क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज नहीं तो अगर आप इसको करने बैठेंगे तो दिन से रात हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा आपको इसका। एक बड़ा वृत्त है, वो कह रहा है कि इसका ना जो छोटा वृत्त है इस तरीके से आपको टच कर रहा है, वो आप बोलोगे ठीक है टच कर रहा है, और ये साथ ही साथ जो इसका सर्कमफ्रेंस है ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ आप, इसकी रेडियस छोटे वाले की मैंने 1 मान ली, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2 हो जाएगी, बस। अब आप समझ में आ गए, यानी कि अगर छोटे वाले की रेडियस 1 है, उसकी डबल है, तो अगर इसका एरिया जो भी रहेगा होगा 192 में, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बताया था डबल है ना, तो बस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 4 दूनी 8 और 19 चौक 76, 768। ऐसे इसको करना था। ये चीज़ें मैं पहले से बताता हूँ, अभी तो मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा है, लेकिन देखो ये MTS ने भी पूछ लिया, SSC ने भी पूछ लिया ये क्वेश्चन, लेकिन ये मैंने आपको NTPC में आपसे कई साल पहले, मतलब काफ़ी समय पहले मैं बताया जब मैंने इसका शिफ्ट कराएं, तो ये चीज़ें मैं पहले से बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया है इसमें, और ये क्वेश्चन आप करने बैठोगे ना, इसकी आर निकालोगे फिर इसका निकालोगे, तो भाई साहब नहीं हो पाएगा, ये 4 गुना है, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कोई कराएगा तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, बाकी ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा लंबा लंबा इसमें ज़्यादा समय गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करें।
टाइम ज़्यादा ना लगाए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल देखो 12 छंग 72 हो जाएगा। बताया है कि लंबाई आयत की जो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो ये इसका 72 हो जाएगा। एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, देखो 2πr होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और आयतन कितना देखा, πr² h दे रखा, आयतन ये दे रखा। ठीक, तो आप सबसे पहले आप मैंने बताया कि देखो पाई आ गया तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, 5 और 1 6, और 6 में 6 का 0, ये हो गया हमारा आंसर। और भी क्वेश्चन अगर कट रहा होगा आर से 11 से, अगर 11 से कट रहा होगा तो वो हमारा आंसर होगा, लेकिन हम देखते हैं क्या कट पा रहा है, कोई सा ये भी नहीं हो रहा। 11 में 6 बच जाएगा, 4 और 1 5, 5 में से 8 गए 3, ये भी नहीं हो पाएगा, 8 और 1 9, 1 7, ये भी नहीं हो पाएगा 8। तो भाई कुल मिला के क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसको करना था, एमटीएस का क्वेश्चन आया हुआ। सोल्व किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इस वैल्यू से क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे, क्योंकि हमें एच चाहिए होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 22 में वैल्यू रखता हूँ, 20 पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू निकालनी है मुझे, और 22 पाई की वैल्यू 22/7, और एच बराबर कितना होगा 7392। तो इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, पहले 11 से देखो, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 11 दूनी 22, 11 से काट देंगे, 11 छंग 66, 6 7 73 हो जाएगा, तो 11 छंग 11 7 77, 11 दूनी 22। अब 4 से काट लो, 4 से कट रहा है दिख रहा है, 16 चौका 64, 3 32, 4 8 32, 168 आ गया। 14 से काट लो, 14 का ना 14, 2 इधर पहुंच गया, 14 दूनी 28, 12, यानी कि एच की वैल्यू कितना होगी भाग है। अब हम वैल्यू इसमें से वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 14 है, एच 12 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, 7 दूनी 14, 2 इसमें से मैं ले लूँगा तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, ये रह जाएगा 11, मल्टीप्लाई करने आसान तरीके बता रहा हूँ, 4 दूनी 8, 12 8 96, 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 9 6 15 का 5 हासिल लगा 10 10 56, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिटेल मेथड से भी मैं आपको बताऊंगा, कभी आपको वो क्वेश्चन मिल जाए। फिर डिजिट सम भी एक चीज़ होती है यार, डिजिट सम से भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन है तो डिजिट सम की मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आवश्यकता रहेगी अभी। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। चलो देखो, वर्ग का परिमाप लिख देता हूँ 4 है, आयत का परिमाप लिख देता हूँ मैं 2l + b, आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल 400। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हुआ a² बराबर दे रखा 400, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम रूट करेंगे तो 20 आ जाएगी, और इसका परिमाप कितना आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा। परिमाप कितना 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी कि इसका परिमाप दोनों बराबर है, तो 2l लंबाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी 12, ये दे रखी है, 80 आ जाएगा, क्योंकि परिमाप बराबर है। 2 से इसको काटेंगे 40 बार जाएगा, और 12 इधर जाएगा, 40 में से कितना बचेगा आपको 8 12 20 28, यानी कि लंबाई कितनी आ जाएगी 28, चौड़ाई कितनी दे रखी है उसकी 12, चौड़ाई कितनी दे रखी है 12, मल्टीप्लाई कर दो, एल और बी कर दो, एरिया निकल आ जाएगा, यानी कि 28 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगे 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा आई थिंक 33 33। दूसरा इसका और तरीका क्या होता है, जैसे ही उसने मुझे आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दे रखी है 12, तो क्या होगा 4 या 12, यानी कि ये वाली चीज़ बन रही होगी, यानी कि 12 का मल्टीपल होगा तो 12 का मल्टीपल देख लेंगे, जो 3 से भी डिविजिबल हो रहा हो संख्या वो देख लेंगे। हालांकि इसमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं मुझको जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी, तो आपको डिटेल मेथड इसको करना पड़ेगा। बाकी अगर देख सकते हो 3 और 4 से डिविजिबल कौन सा हो रहा है नंबर, 3 से तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 4 5 तो सही, ये नहीं हो रहा, तो 2 ऑप्शन में हमारा कहीं ना कहीं जाके पेज फंस जाएगा। 4 संग 24 भी कट रहा है 4 से, तो ये दोनों ऑप्शन है जो कट रहे हैं, तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगर अभी तुक्का लगाना पड़े तो दोनों में से जाओगे तो 50-50 चांसेस है कि सही हो जाए। एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर, इस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि आपको पता है किस तरीके से कर सकते हो आप, 7 को देख लिए कितना है, देखो 16 7 112 होता है, 16 टाइम्स है, तो 44 की 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 16 चौका
सॉरी ब्यास है, कितना है ब्यास, तो ब्यास रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 56। तो अब ये कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, तो 44 का 8 टाइम्स कर दो, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लेके 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो एक तरीका ये था, बाकी आपको पास 56 आ गई रेडियस, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया था, तो उस तरीके से भी हो गया था। बाकी इस तरीके से आप कर सकते हो 2πr, यानी कि 222/7। आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 7, 7 से आर की वैल्यू हमारी है कितनी है 56, 7 अट्ठे 56, 16 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आइए आप 44, 44 की फिर 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारा 352। सॉरी चाहूँगा यार, थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरप्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, बार बार कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो उसके कारण थोड़ा सा समय लग जा रहा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं इतनी देर में गाली लिख देते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं पहले खुद पढ़ गया, तो ये थोड़ा सा डिटेल मेथड उनके लिए जब लगता है ना कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, खिंचती हैं चीज़ें, तो उनको बस ये लगता है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो बस यही यार थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है समझाने के लिए, मैं ज़्यादा समय लगा रहा हूँ आपको, नहीं तो क्वेश्चन तो ये कोई इतना भारी है नहीं, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। देखो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, और वृत्त की त्रिज्या 7 है, और देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा वृत्त, वृत्त ये है तो ये कितना हो जाएगा 7, अगर इसकी 7 है तो ये कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, रेडियस 7 है तो 14, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, ये हो गया, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 196 196 हो जाएगा स्क्वायर, क्षेत्रफल इसका ये हो जाएगा ना, और इसका कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। आपको पता है मैंने इसलिए बताया था आपको याद करने के लिए, बस देखो 154 कितना आंसर जल्दी निकाल लेंगे 2, और 9 में से 5 गए 4, 42, ठीक है 42 का आंसर हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, पाई आ गया, इसका मतलब 11 का मल्टीपल होगा, 11 पंजे 55, ये नहीं होगा 11 का मल्टीपल कोई नहीं होगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाने वाला था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था पाई आए तो कुछ नहीं करना है, 11 का मल्टीपल सबसे पहले चेक कर लेना, और हो सकता है आपको 11 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में मिले, अगर आपको एक ऑप्शन में मिलता है तो आपकी बल्ले बल्ले, लेकिन मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये शंकु होता है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गई, ये इसकी एल स्लैंट हाइट हो गई, इनमें क्या अंतर होता है एल स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसके इनके इनके इसमें क्या होता है डिफरेंस होता है, एक रिलेशन होता है, सॉरी एक क्या होता है इसमें रिलेशन होता है। तो अब हमको क्या बताना क्षेत्रफल कितना होगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है देखो 24 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। देखो 7 24 का आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है 25, आप ऐसे निकाल सकते हो चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो, तो मेरी आप सलाह मानो तो आप ऐसे निकालिए 7 24 25, ठीक। अब आपको क्या निकालना है पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपको 7 है, एल की वैल्यू आपको 25 है, 7 से 7 कट गया, और जब 22 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 55 5 ये आ जाएगा 550, ठीक है। तो इसको ऐसा करना था। दूसरा चलो यहाँ पे शंकु आया तो शंकु के बारे में लिख लीजिए, आयतन इसका लिख लीजिए, आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में बताया टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, देखो पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग कितना है 63 है, इस गोले का आयतन क्या होगा। एक ठोस गोले की त्रिज्या और व्यास का योग कितना है 63 सेंटीमीटर, तो इस गोले का आयतन क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें व्यास कितना होता है 2r और रेडियस कितनी हो r, तो ये बोल रहा है कितना है 63 है, ऐसी तो बोला, तो यानी कि 3r बराबर कितना हो गया 63 हो गया, 3 से कितना हो गया r बोलेंगे 21 या 63 हो गया, यानी कि रेडियस तो आ गई 21। अब इस गोले का आयतन बताना, गोले का आयतन कितना होता है पहले लिख लीजिए 4/3 पाई r की पावर 3,
गोला इस तरीके से होता है, ये इसका आयतन हो गया। दूसरी चीज़, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पृष्ठ क्षेत्रफल इतना ही हो गया। दूसरी चीज़ क्या, जब हमने इसको 4/3 पाई आर की पावर 3 आया, तो आपको पता है पाई है, तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो भाई। 11 का मल्टीपल ढूंढने का कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 4 10, और 10 में से 5 गया 5, यानी कि ये तो नहीं होने वाला आंसर हमारा। 3 और 2 5, 5 और 6 11, और 11 में से 9 गए 2, तो ये भी नहीं हो जाने वाला। 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 8 19, और 19 में से 8 गए 11, यानी कि ये हमारा 11 है, ये हमारा आंसर डिविजिबल होगा 11 से, और यही हमारा आंसर होगा। 4 6 3 9, 9 4 6, 6 3 9, 9 4 13, और 13 में से 4 गए 9, यानी कि 9 है यार, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब देखो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी इसका 21 आ गया। अब हम इसका सोल्व करके आंसर भी ला सकते हैं। आयतन क्या होगा, देखो 4/3 है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रख लेंगे, और आर कितना है 21 है, तो 21 की पावर 3, यानी कि 21 21 3 बार मल्टीप्लाई, 7 21 से 21 कट गया। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा ही बनाते हैं, इजी बनाते हैं। 21 21 का 4 4 1, ये तो सबको पता है, और इसमें से मैं 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 11 बच जाएगा। बस 8 की मल्टीप्लाई करना तो ईजी होगा, फिर 11 के तो बाएं हाथ का खेल होता है हमारा। 8 का ना 8, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35। अब इसकी 11 से कर दो, यानी कि 8 है, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगे, 5 5 और 2 7 और 1 8, और 5 3 8 और 3, बस आ गया हमारा। मतलब ये जोड़ते चले जाते हैं इस तरीके से 11 का। यार ये मैंने बता रखा कई बार आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई उसके परिमाप 120 सेंटीमीटर कम है, परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, 3 है, और समबाहु त्रिभुज होता कैसा है, इस तरीके से होता है, और ये ए होता है, ये होता है, यानी कि भुजा इसकी ए होती है, इसका परिमाप कितना हो गया 3 है। तो बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है, भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 100 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर मैं ए लूँ और इसमें 120 जोड़ दूँ, कम बोल रहा हो, तो कितना हो, किसके बराबर हो जाएगा, 3a के बराबर, परिमाप के बराबर हो गया ना, इक्वल कर लिया हमने इसको। अब ए को मैं 3a से करेंगे तो 2a, 2a बराबर कितना हमारा हो गया 120, ए से हमारे कितना 60, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 60। तो ए की वैल्यू 60 आ गई। त्रिभुज का क्या भुजा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है लिख लीजिए यहाँ पे, क्षेत्रफल √3/4 और a की पावर 2, यानी कि √3 तो रहेगा और 60 × 60 आ जाएगा, 15 बार जाएगा 15, और 15 छक्का 90, 900 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 900 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक घनाभ का आयतन इतने सेंटीमीटर है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग इतना है, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर इतना है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे होंगे, तो इसको देखते साथ हमारा इसका 11 आंसर हो जाने वाला था। कैसे हो जाएगा मैं समझाता हूं आपको। देखो घनाभ समझेंगे, इस चीज़ों को समझाने के लिए ही मैं आपको आया हूं, समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर आया हूँ। समझाने का क्या तरीका है, देखो LBH कुछ ना कुछ ये रही होगी, ये मैं कराऊंगा डिटेल से भी, लेकिन समझ लीजिए आप एक बार। और ये कितना है 33। कभी मैं आपको बता रहा था कि मल्टीपल, लेकिन अगर मल्टीपल 2 में कॉमन हो तो आप कैसे निकालेंगे आंसर, तो उसका तरीका मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखो इसका जब मैं मल्टीपल लिखूँगा 33 × 100, ठीक है, यानी कि 11 3, और यहाँ पे 100 है 25 4, यानी कि 25 और 4, मतलब ये तो चीज़ें देख के समझ आ रही होगी कि भाई देखो यहाँ पे 7 का तो मल्टीपल होने वाला नहीं है, यानी कि 7 तो कोई हमारा आंसर होगा भी नहीं, ना ही तो हमारी लंबाई होगी 7, ना चौड़ाई होगी, ना कुछ नहीं होगा। तो अब क्या हो सकता है, संभावना क्या, 11 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 25 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो क्या 16 होगा, नहीं होगा। क्या 14 होगा, नहीं होगा। क्या 11 होगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि 11 तो है। 18 होगा, 9 भी नहीं है कहीं, ये तो 3 ही है। तो भैया ये हमारा ऑप्शन 11 ऐसे हो जाएगा। तो यार चीज़ों को समझेंगे ना जब हम, कि किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम, तो वहाँ चीज़ें आपको जब नहीं हो पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप तब भी क्वेश्चन का आंसर आप टिक करके आ रहे होंगे एग्जाम में। यही एक एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कला होती है, कि आपको वो चीज़ें भी करके आनी है जो आपको नहीं भी आती हैं, ये जो आपसे नहीं भी होती हैं। चलिए अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमको करना है। फिलहाल देखो
एक चीज़ और समझिए, अगर x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, और x और माइनस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो आप कैसे निकालोगे x y की वैल्यू? तो मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से निकालते हैं। 12 और 2 14, जोड़िए इसको, 12 और 2 14, जैसे 14 जोड़ो उसका आधा कर दो 7, तो ये हमारी आई बड़ी वैल्यू यानी कि x की वैल्यू। ठीक, अब 12 में से 2 माइनस कर दो 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर दो मतलब आधा कर दो 5, तो ये हमारी वैल्यू आई y की। ठीक है भाई, अब देखो 7 5 12, 7 में बात कर, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो इसमें ये बोल रहा है घनाभ की लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना था इसमें, 13 37 50 होते हैं, 50 का 2 कितना हो गया, 25 हो गया, यानी कि लंबाई 25 आ गई। 13 में से 7 में से 3 गए 4, और जो 24 और इसका आधा करेंगे 12, और 12 क्या आ गई हमारी, ये आ गई, चौड़ाई आ गई। तो अब ये क्या हो गया, इसमें वैल्यू रख देंगे, लंबाई हमारी 25 आ गई, चौड़ाई हमारी 12 आ गई, हाइट हमें निकालनी है, और हमारे पास 3 33 ये है। तो कर लो सॉल्व भाई साहब, 25 यानी कि ये 2 जीरो करके 4 आ जाएगा इसका, यानी कि 4 से 4 तिया 12 और 3 से 11, यानी कि एच की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो बस ये हमको क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यार ये तो इसमें कुछ है नहीं, बताया था मैंने, ये 20 है, ये कितनी है हमारी चौड़ाई 12 है, ये निकालनी है। देखो 20 12, देखो ये 5 और 3 आपने सुना होगा, 5 3 4, ये ट्रिपलेट बनना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिपलेट बनना है। इससे कितना है 4 गुना, ये भी 4 गुना, 3 चौक 12, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी चाहो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 20 का स्क्वायर बराबर के एल का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से भी करके आप आंसर निकाल सकते हो, यानी कि 400 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, 144 में जाएंगे कितना हो जाएगा, जो भी आपको इसको पड़ेगा 56, 256 हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये ट्रिपलेट लगा के भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत की लंबाई में इतने की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी कि कोई चीज़ अगर 6 से 7 हो गई, 6 से कितनी होगी 7, तो इसको क्षेत्रफल में सेम रहना चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा 7 6, लंबाई है तो चौड़ाई ये रही होगी उसकी, 6 7 42 और 6 7 42, यही तो है। तो ये कितना कम कर रहे हैं, 7 से कितने हो रही है 6, यानी कि 1/1 यूनिट कम हो रही है कितने 7 पे, तो बस 1/7 आपको पता है 14 से 2/7%, यानी कि 14 समथिंग है, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू 6 से 7 हो गई, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वापस लाने के लिए कितनी कम है, तो यहाँ से लाइए 7 से, आप 7 से 6 पाने पे कितनी होगी, बनी, जितनी बड़ी हो उतनी कम होगी, लेकिन इस बार कम कितनी होगी 7 से, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप। परसेंटेज में 1/7 आपको सबको पता है। एक आयताकार कीबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है। यदि इसके कीबोर्ड से सबसे बड़ा संभव वर्ग काट दिया जाए तो कीबोर्ड का शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समझेंगे जरा आप पहले तो, इस तरीके से है लंबाई चौड़ाई, ठीक, ये 40 सेंटीमीटर है, 10 मैंने इधर से काटा, 10 इधर से काटा, 10 इधर से काटा, 10 इधर से काटा, तो जब ये चीज़ें 10 इधर से कट गई, 10 इधर से कट गई, तो इसकी कितनी रह गई, 20 तो कम हो गई, यानी कि 20, 10 इधर से 10 20 कम हो गई, 20 रह गई। ये कितना था 35, तो 10 इधर से कम 10 इधर से कम 20, यानी कि 15 रह गई बीच में। ठीक है, अब इसको उठा दिया जाता है, यानी कि इस तरीके से इसको ऊपर उठा दिया जाता है मोड़ के, तो ये क्यूबॉइड घनाभ बन जाएगा। समझ रहे हो आप, घनाभ बन जाएगा इस तरीके से जब उठाएंगे। आप कल्पना कीजिए इसको किस तरीके से हम उठा रहे होंगे कट करके ये, तो जब ये कट कर रहे होगा तो ये वाला पोर्शन उठ रहा होगा, ये वाला तो चीज़ खत्म हो जा रही होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या, लेंथ कितनी हो जाएगी 20, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15, हाइट कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर काटा 10 उठेगा। तो
सॉरी, ये मुझे लगा कि क्वेश्चन ये घनाभ का आयतन पूछ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, दोबारा समझते हैं। देखो 40 है और ये 35 है, तो बोल रहा है इसमें से संभावित संभव वर्ग काट दिया जाए तो संभव वर्ग कितना होगा। देखो 35 है तो 35 ही तो होगी, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो 35 है तो इसकी भी 35 हो जाएगी। तो 40 35 का 35 है तो ये भी 35 हो जाएगी। तो 35 35 कितना हो जाएगा, 12 25। और 40 35 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 40 35 की मल्टीप्लाई कर दो, 35 दूनी 70, 1400। यानी कि 1400 इस कीबोर्ड का कितना आया, 1400। कीबोर्ड का कितना आया, 1400। यानी कि 40 का और कितना है, 35 है। इसका एरिया कितना आ गया, 1400। कितना आया, 1400। तो 1400 में 1225 गया, मतलब कि मैंने इसमें से एक 35 35 का क्या किया, वर्ग काट लिया। 35 35 उसकी साइड है, भुजा है, 35 ही लंबाई 35 चौड़ाई, तो वर्ग काट लिया मैंने। तो कितना, मैंने कि 1225 का एरिया काट लिया, निकाल लिया उसमें से, तो कितना बचेगा, 175। तो 175 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, जो इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये है, ये 12 है, और ये एक भुजा से कितना है, 2 गुना लंबा, यानी कि 6 है, तो ये 12। कंडीशन सेटिस्फाई। ये कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है निकालना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर के 6 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। 144 होगा, 36 होगा, एल स्क्वायर होगा। 144 में से 36 माइनस हो जाएगा, मतलब ये 36 ऐसे माइनस होगा, ठीक है, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना जगह, चौदह से में 6 गए 8, और 13 में से 10, 108। एल स्क्वायर की वैल्यू 108, यानी कि एल बराबर रूट 108 आ गया। 36 थी, मैं इसको 108 लिख सकता हूँ। 6 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 बाहर आ जाएगा 3, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 6√3। कितना आ गया, 6√3। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 6√3, और ये कितनी है हमारी चौड़ाई, 6 है, तो 6 छंग 36, 36√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 सेंटीमीटर का 21 सेंटीमीटर का 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक वर्गाकार आधार वाले एक समपिरामिड के आकार में ढाला जाता है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है तो पिरामिड के आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोले को पिघलाकर, देखो ठोस गोले को पिघलाकर, देखो अगर कोई चीज़ पिघलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाई है, मान लीजिए एक गोला है, उसको पिघला के मैंने क्या बनाया, पिरामिड बनाया। पिरामिड कैसा हो गया, इस तरीके से। अब वो पिरामिड कैसा है, स्क्वायर बेस पे है। कैसा है, स्क्वायर बेस पे है, मतलब वो है स्क्वायर बेस पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की पावर 3। इसका क्या होता है, बेस का क्षेत्रफल, यानी कि ए की पावर 1/3 बेस का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, और हाइट इसकी, ये चीज़ है। तो इन दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो अब मुझे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यानी कि मैं आर की वैल्यू है 21 लिखूंगा। दूसरा क्या है, पिरामिड की ऊंचाई 66 है, तो मैं 66 रखूंगा और ए की वैल्यू निकाल दूंगा, बस वैल्यू पुट करके, बस। और इसमें कुछ ऐसा काम है नहीं। तो 4/3 22/7, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें। आर की पावर 3 यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, क्यों, क्योंकि आर की पावर 3 है, 21 है आर। 1/3 ए निकालना मुझे, ए स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है, 66। अब देखो मुझे पता 22 दिया, 66 हो जाएगा, 3 से वाला 3 कट गया, यानी ए स्क्वायर रह गया। अब वैल्यू निकालना, देखो 7 या 21, ये कट गया। अब मेरे पास कितना बचा है, बचा 4, 21 और 21, और यहाँ पर कितना बचा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब मैं यहाँ पर इसको रूट करूँगा तो क्या निकल रहा होगा मेरे पास, 2 निकल रहा होगा और 21 निकल रहा होगा बाहर, यानी कि 21 दूनी कितना हो रहा होगा, 42 हो रहा होगा। तो ये मेरा आंसर 42 आ रहा होगा, ठीक है ये। तो इसको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है 36 सेंटीमीटर है।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संभव त्रिभुज का परिमाप 36 है। देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इस क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि √3, क्योंकि परिमाप 3 ये होता है ना, तो 3 के बराबर 36 की वैल्यू हो जाएगा 4। ए स्क्वायर कितना 12 और 12, 4 या 12 36, 36 √3 आ जाएगा। एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो एक गोला है ये, और क्या है हमारा, बेलन है। बेलन ऐसा हो गया, इसकी रेडियस मैंने 1 मान ली, इसकी रेडियस भी 1 मान ली, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है, यानी कि वो बोल रहा है अगर इसकी जो 3 है तो ये कितनी है, ऊंचाई 4 है, तो मैं भी इसको 3 मान लेता हूँ क्योंकि बराबर है। अब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। इसका आयतन कितना होता है आपको पता है, 4/3 पाई r की पावर 3, यानी कि 3 3 होती है 27, कर दो इसको वैल्यू 27 कर दो डायरेक्ट, 3 की पावर 3। अब लिखता हूँ 1/3 पाई r स्क्वायर, पाई ये तो 4/3 पाई के पाई r क्यू हो गया, और इसका वॉल्यूम कितना हो, पाई r स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर की वैल्यू 9 रख देता हूँ डायरेक्ट, और h की वैल्यू 4 रखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर भी 4/3 पाई r की पावर 3 इसका वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम कितना, पाई r स्क्वायर एच। 3 9 27, 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 और 1 बच गया, यानी कि 1:1, यानी कि सेम है, 1:1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा एक गोले की त्रिज्या का 40% के बराबर है। यदि गोले का आयतन इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये बोल रहा है एक वर्ग है, वर्ग कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसकी साइड ए होती है, गोले की त्रिज्या ये हो गई, ठीक है। मैं इसको क्या मान लूँ, यदि गोले का आयतन कितना है, इतना है, और ये बोल रहा है जो गोले की त्रिज्या के 40% के बराबर वर्ग की जो भुजा, अगर मैं इसको 10 मान लूँ, 10x, तो ये कितनी हो जाएगी, 4x। कितनी हो जाएगी, 4x, क्योंकि 40% के बराबर है। बस अब क्या बोला, यदि गोले का आयतन इतना है, गोले का आयतन कितना है, ये है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल मैं अभी इसको हिट करता हूँ पहले। गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई की वैल्यू पाई 4/3 पाई r की पावर 3, r की पावर 3 में ये रखता हूँ क्योंकि मुझे r निकालना है, 500 पाई/3। पाई से देखो, पाई यानी कि पाई की वैल्यू से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये पाई से पाई पूरा कैंसिल हो गया, और 4 से कितना जाएगा, 125 बार जाएगा, कितना जाएगा, 25, यानी कि r की वैल्यू अगर 3 है तो 125 है, यानी कि r की वैल्यू कितनी है, 125, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर ये 5 है, कितना है ये 5, तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 2 हो जाएगा। इसका 5 का 40% तो 2 होगा ना। अब 2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 हो जाएगा, a की पावर 3, बस इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप 36 है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की, देखो 4a बराबर कितना होता है, 36 होता है, तो 4 9 36, 9 आ गया, बेमतलब का फ्री का क्वेश्चन था। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है, यदि त्रिभुज का परिमाप इतना है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 2 4 3 7 यूनिट 42 है, 1 यूनिट किसकी वैल्यू होगी, 6 की, सबसे बड़ी कितनी होगी, 3 है, 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी से भरा जाता है। मान लीजिए एक ये अर्ध कटोरा है, इसको छोटे छोटे बेलन टाइप का जो गिलास है, बेलन टाइप का गिलास है, इससे भरा जा रहा है। मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, x हमने इतने टाइम्स हमने लिए और इन हमने इसको फुल कर दिया पूरी तरह से बेलनाकार गिलास से 72 बार, कितना 72, तो 72 बार हमने इसका गिलास लिया और इसका पानी का मतलब कि इसमें जब हम भर रहे हैं पानी
तो 72 बार गिलास हमने भरा, तब ये जाकर फुल हो रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम और 72 गिलास के वॉल्यूम का, पानी का वॉल्यूम बराबर है, ये बोल रहा है। अब गिलास की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 30 है, इसकी रेडियस कितनी है इसकी ज्ञात करनी है हमको, ऊंचाई इसकी दे रखी है 10। बस अर्ध कटोरे का पहले मुझे बताओ, यानी कि अर्ध अर्ध कटोरा अर्ध गोलाकार है, तो गोले का 4/3 होता है, अर्ध गोले कितना 2/3, पाई पाई वैल्यू ऐसे लो 4/3 पाई आर की पावर 3 इसका वॉल्यूम हो गया, 72 गुणा इसका वॉल्यूम ले लो पाई आर स्क्वायर, इसका मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, एच ले लेता हूँ इसका, ठीक है। अब मैंने ये पहले वो फॉर्मूला लिख दिया, आपको फॉर्मूला खैर याद रखना, और आपको एग्जाम में नहीं करना है फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट करना है, जो मैं लाइन अब लिख रहा हूँ ये लिखना, 2/3 पाई से तो पाई आपकी कैंसिल हो रही होगी, आर की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 30 30 72, आर की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है आर स्क्वायर, तो आपको पता नहीं, एच यहाँ पे 10 है, तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब 2 से इसको काट दो, 36 बार गया, कितनी बार गया 36, यानी कि 30, तो 30 रहेगा ऊपर, अब ये 36 आ जाएगा नीचे, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी कि यह हो जाएगा ऐसे, यानी कि 30 निकलेगा बाहर और एक निकलेगा 6 बाहर, 36 का 6 और 30 का 6 पंजे 30, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ऐसा करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। देखो तार ऐसे होगा, इस टाइप से तार होगा, जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, जिसकी रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस इसकी कितनी हो रही होगी, आप समझो 8 हो रही होगी, और इसकी हाइट निकालनी, ये बेलन टाइप का एक हो गया, ठीक है। और गोला ये हमारा, गोला ये हो गया हमारा, तो गोले का वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में डाल दो, यानी ये बेलन है, बेलन का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। इसकी जो रेडियस कितनी है 6, तो 4/3 पाई, मैं कई बार से लिख रहा हूँ, अब नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आर की पावर 3 यानी कि यानी कि 6 × 6 लिख दे रहा हूँ। अब इसकी जो अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या होगी, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई मतलब इसकी एच हाइट पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 और 8 और एल या एच जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, लंबाई एल लिख दो ऐसा, बस अब आंसर आ जाएगा। वैल्यू सोल्व कर दिया, पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6 2 बार कट गया, 4 दूनी 8 8 कट गया, अब 6 छंग 36 हो गया और 8 नीचे आ जाएगा वैल्यू एल। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 नम 36 4 दूनी 8 और 2 से 9 को काटेंगे तो 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेंथ इसकी कितनी आई 4.5 ये आ गया है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखेंगे हमारी स्क्रीन पर जो है, ये क्या है, एक खिलौना है अर्धगोलाकार का है और ऊपर एक बेलन के आकार का उसके बेलन रखा है, मतलब कि ये इस तरीके से है अर्धगोला और उसके ऊपर एक बेलन रखा है, ये इस टाइप से। खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो खिलौना जो हमारा है 6 है, खिलौने का जो मतलब अर्धगोला है उसकी रेडियस 6 है, तो बेलन की भी 6 हो जाएगी, इसकी भी 6 हो जाएगी। अब टोटल जो खिलौने की ऊंचाई बताइए कितनी है 15 है, तो ये 15 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, यानी कि बेलन की कितनी ऊंचाई हो जाएगी 9, ठीक है। बेलन का जो मैंने आपको बताया था आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन आपको बताया पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का कटोरे का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर की पावर 3। अब इन दोनों को वॉल्यूम निकाल लिए और जोड़ दीजिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं। 2/3 पाई आर की वैल्यू इसमें 6 यानी कि 3 है, तो 6 6 की 3 बार मल्टीप्लाई प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 6 × 6 और 9, एच इसकी हो जाएगी 9, 3 दूनी 6 2 कट गया, अब 6 छंग 36 36 दूनी 72 72 दूनी 144 144 पाई हो जाएगा। यहाँ पे 6 छंग 36 36 नंबर 324 हो जाएगा पाई हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 468 पाई आ जाएगा, 4 4 8 4 और 2 6 3 और 1 4। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी है, इस घनाभ का आयतन देखो सबकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 8 8 है, तो 8 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे। ये एक शंकु का आयतन इतना है, शंकु की ऊंचाई इतनी है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल देखो, आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 11 का मल्टीपल देखो कौन सा है 4 2 6 6 12, ये नहीं होगा
4 9 8 9, ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 8 6 8 है 14 7, ये भी नहीं होगा। देखो कोई सा नहीं हो रहा है, 7 4 11 4, ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जो पाई से मल्टीप्लाई, पाई का गुणनखंड है, मल्टीपल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, देख सकते हैं आप अगर आपको देखना है तो, कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमको ये आंसर करना था। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और बाकी के पार्ट 126 है, तो इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट ये है आपका, पार्ट 1 में ये आपकी वीडियो है, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा किस तरीके से आपको ये चीज़ें लगी, स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, इतनी रखनी है। क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि स्पीड ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए मैं स्लोली स्लोली करके चला। बस आज की वीडियो में मिलता है, इतना ही है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।